नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में पूर्व भारतीय कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के दौरान उनसे काफी तीखे सवाल भी पूछे गए हैं, जैसे कि सिलेक्टर्स के ऊपर दबाव बनाने की कोशिशें, रणजी ट्रॉफी को 2 चरणों में शुरू करने की घोषणा, भारत के नए टेस्ट कप्तान पर फैसले के इंतजार, महिला इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज, बोर्ड सचिव जय शाह से मतभेद, अजिंक्य रहाणे और पुजारा को रणजी ट्रॉफी में खिलाना और हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी से लेकर उनसे कई तरह के सवाल किए गए, लेकिन उन्होंने सभी सवालों के बाउंसर्स को बड़ी आसानी से झेल लिया और हर बात में अपना पक्ष सही साबित कर दिया। या आसान भाषा में इसे कहें तो वे हर बात हर मुद्दे पे सही हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस इंटरव्यू में उनसे किस तरह के सवाल जवाब किए गए थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सौरभ गांगुली से पहला सवाल पूछा गया कि आप पर आरोप है कि आप चयन समिति को प्रभावित कर रहे हैं और आप चयनकर्ताओं पर दबाव डालने के लिए बैठकों में हिस्सा लेते हैं। इस पर सौरभ गांगुली ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इस पर किसी को भी जवाब देने की जरूरत है और ऐसे आधारहीन आरोपों को अहम बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं बीसीसीआई अध्यक्ष हूं और बीसीसीआई अध्यक्ष को जो काम करना चाहिए वह मैं करता हूं। अच्छा, तो अब मैं आपको बता दूं कि सौरभ गांगुली से ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया। तो इसका आंसर है ये सोशल मीडिया की एक फोटो जिसमें सौरभ गांगुली, जय शाह, कप्तान विराट कोहली और संयुक्त सचिव जयेश जॉर्ज बैठे हुए हैं। इस पर सौरभ गांगुली ने कहा कि यह चयन समिति की बैठक की फोटो नहीं थी और जयेश जॉर्ज चयन समिति का हिस्सा भी नहीं है। साथ ही उन्होंने अपने आलोचकों को यह भी याद दिलाया कि उन्होंने भारत के लिए 424 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं और उन्होंने हंसते हुए यह भी कहा कि कभी कभार लोगों को यह याद दिलाना कोई बुरा विचार नहीं है। इसके बाद सौरभ गांगुली के ऊपर दूसरा सवाल दागा गया और उनसे पूछा गया कि बीसीसीआई में पिछले 26 महीनों में जय शाह के साथ काम करने में रिश्ते किस तरह के रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि जय के साथ मेरा शानदार रिश्ता है, वह एक अच्छा मित्र और एक विश्वास पात्र सहयोगी है। इस पर उन्होंने आगे कहा कि मैं, जय शाह, अरुण धूमल और जयेश जॉर्ज हम इन 2 वर्षों में विशेषकर कोविड-19 के मुश्किल दौर में बोर्ड को आगे ले जाने में मिलकर काम कर रहे हैं और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि क्रिकेट खेला जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये 2 साल शानदार रहे और हम सभी बतौर टीम काम कर रहे हैं। लेकिन बेशक गांगुली अपने 2 साल के काम को शानदार बता रहे हों, लेकिन जैसे कोविड के चलते आईपीएल का पिछला सीजन हमें 2 पार्ट्स में खेलना पड़ा और अब वेस्टइंडीज सीरीज पर भी हमने देखा कि बीसीसीआई के इंतजाम कैसे थे और पिछले साल महिला आईपीएल भी नहीं हुआ और इसके बाद कप्तान विवाद तो हम जानते ही हैं। तो ये सब पॉइंट्स उनकी पोल खोलने के लिए काफी थे, लेकिन पत्रकार ने इस बात पे कोई भी काउंटर क्वेश्चन उनसे नहीं किया। हालांकि दादा के इस जवाब पे कि हम 2 साल से शानदार काम कर रहे हैं और आगे भी शानदार काम करने की कोशिश करेंगे, तो इस पे जनता का रिएक्शन कुछ ऐसा था। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। इसके बाद उनसे तीसरा सवाल किया गया कि विराट कोहली के हटने का फैसला करने के बाद आप किस तरह का नया टेस्ट कप्तान देख रही हैं। इसके जवाब में सौरभ गांगुली ने कहा कि कप्तानी कुछ मापदंड होते हैं और जो भी इनमें फिट बैठेगा वह अगला भारतीय टेस्ट कप्तान होगा और मेरा मानना है कि चयनकर्ताओं के दिमाग में एक नाम होगा और वे अधिकारियों, अध्यक्ष और सचिव के साथ इस पर चर्चा करेंगे और आने वाले समय में इसकी घोषणा करेंगे। हालांकि इस सवाल के जवाब में भी दादा ने कुछ स्पष्ट नहीं किया। इसके बाद सौरभ गांगुली से पूछा गया कि आपने कहा था कि रहाणे और पुजारा रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, क्या इसका मतलब उन्हें श्रीलंका के खिलाफ टीम से बाहर रखा जा रहा है। इस पर दादा ने कहा कि ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि श्रीलंका सीरीज से पहले रणजी ट्रॉफी खेली जानी है। इसके बाद चयनकर्ता तय करेंगे। रणजी ट्रॉफी के मैच फरवरी अंत में खेले जाने और श्रीलंका की सीरीज मार्च में होगी और रहाणे और पुजारा का सिलेक्शन अब चयनकर्ताओं पर ही निर्भर होगा। यानी दादा के इस इंटरव्यू ने रहाणे और पुजारा की तो नींदें उड़ा ही दी है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसके बाद दादा से हार्दिक पांड्या को लेकर सवाल किया गया कि आपको क्या लगता कि हार्दिक पांड्या भारतीय टीम में वापसी कब करेंगे और क्या टीम को हार्दिक पांड्या की कमी खल रही है। इस पर दादा ने कहा कि हार्दिक चोटिल था और उसे पूरी तरह से उभरने के लिए ब्रेक दिया गया था ताकि वह भारतीय क्रिकेट के लिए लंबे समय तक खेल सके। इसके बाद दादा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हार्दिक वापसी से पहले रणजी ट्रॉफी फिर से शुरू करे। साथ ही वह अब अहमदाबाद आईपीएल टीम का कप्तान है और यह एक ऐसा मंच होगा जिसमें चयनकर्ता उसकी फॉर्म और फिटनेस को देख लेंगे, इसी के अनुसार वे फैसला लेंगे। इसके बाद दादा से पूछा गया कि बीसीसीआई महिलाओं के आईपीएल क्यों नहीं शुरू कर रहा है। तो इस पर दादा ने कहा कि हम महिला आईपीएल शुरू करने पे काम कर रहे हैं और यह निश्चित रूप से शुरू होगा और मेरा मानना है कि अगले साल मतलब 2023 की शुरुआत में महिला आईपीएल शुरू करने का बहुत ही अच्छा समय होगा। अच्छा, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी महिला टीम ने पिछले 1 साल से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच और कोई भी बड़ी घरेलू सीरीज नहीं खेली है और इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो भी बनाया कि बीसीसीआई महिला क्रिकेट के साथ इतना भेदभाव क्यों कर रही है और अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद अब महिला टीम को मार्च में वर्ल्ड कप भी खेलना है,
लेकिन वर्ल्ड कप के लिहाज से महिला टीम की तैयारियां काफ़ी कमज़ोर हैं और महिला क्रिकेट के इश्यूज़ को लेकर पत्रकार को भी दादा से क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए था। खैर उन्होंने ये नहीं किया और महिला क्रिकेट के इश्यूज़ को लेकर दादा ने अपना बचाव पूरी तरह से कर लिया है, जो कि सही नहीं है। इसके बाद दादा से पूछा गया कि क्या भारत के 1000वें वनडे के लिए कुछ विशेष जश्न होगा जो कि रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला जाएगा। इस पर दादा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि सब कुछ बायो बबल में हो रहा है और हमें कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पालन भी करना है, इसलिए बड़ा जश्न संभव नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये थे दादा के इंटरव्यू के कुछ अंश जो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं और दादा ने हर क्वेश्चन का बेबाक जवाब दिया और अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया। और अब आप बताइए कि दादा ने जिस अंदाज में जवाब दिए हैं उससे आपको क्या लगता है कि क्या दादा सब सच बोल रहे हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।